से बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध भड़कने वाला है इजराइल और लेबनान के बीच में। इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव बढ़ गया है, तनाव एस्केलेट हो गया है और उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की गोलाबारी सामने आई है। हिजबुल्लाह की गोलाबारी उत्तरी इजराइल पर सामने आई है। ड्रोन रॉकेट से आईडीएफ ठिकानों पर अटैक किया गया। आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि इजराइल लेबनान के बीच युद्ध कैसे होगा और साथ ही कब होगा। यह युद्ध के लिए जानना बहुत जरूरी है। गाजा के बाद लेबनान इजराइल करेगा हैरान, कैसे होगा हमला ये आप जानिए। आप देखिए, इजराइल की तरफ से पूरे लेबनान पर बमबारी की जाएगी। लेबनान क्या करेगा, मैदान में उतरेगी हिजबुल्लाह ब्रिगेड। जो जानकारी सामने लगातार हिजबुल्लाह की ब्रिगेड इजराइल के इंस्टॉलेशन पर हमला कर रही है। इजराइल की तरफ से बॉर्डर से मिसाइल हमला किया जाएगा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, लेबनान के ऊपर। लेबनान की तरफ से रॉकेट और मिसाइल के जरिए आईडीएफ के खिलाफ हमला बोला जाएगा। यह जानकारी आ रही है। अचानक शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से। लेबनान की तरफ से क्या तैयारी है, गुप्त टनल से इजराइल में घुसपैठ की जाएगी, यानी हमास की तरह यहां पर भी गुप्त टनल का नेटवर्क है। इजराइल क्या करने वाला है, ड्रोन से गुप्त अड्डों पर अटैक की तैयारी है इजराइल की तरफ से। उधर लेबनान जवाब देगा गुरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ। अब कब होगा यह हमला जान लीजिए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के अमेरिका से वापस आते ही यह हमला संभव हो गया है, क्योंकि अमेरिका दौरे से वापस लौटे योआव गैलेंट। ईरान में नए राष्ट्रपति का ऐलान होते ही हमला हो सकता है। जानकारी ये सामने आ रही है। नई वॉर कैबिनेट बना सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जिस तरह से हमने देखा था हमास के खिलाफ भी युद्ध में हुआ था। अमेरिका फारस अदन की खाड़ी में ईरान पर शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, यानी दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है। ईरान के आसपास अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बाद हमला संभव है। ये जानकारी अरब देशों को भरोसे में लेकर अमेरिका लेबनान पर हमले को हरी झंडी दे देगा। कुछ इस तरह से तैयारी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय आपसे फटाफट करा देते हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ है। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर राजीव नैन एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा दीपक वोरा सर, क्या लग रहा है, आपने तो पहले बता दिया था कि 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है अमेरिका की तरफ से जो तैयारियां हो रही है, ईरान की तरफ से जो तैयारियां हो रही है, क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? साफ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि हिजबुल्लाह जो है आतंकी संगठन है, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वगैरह कुछ नहीं करता। वो देश नहीं है, कंट्रीज डिक्लेयर करती हैं। वॉर छिड़ चुकी है सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज, गैलेंट साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला था वॉशिंगटन में, बड़ी मजेदार चीज कही थी, हम हिजबुल्लाह को स्टोन एज में भेज देंगे। यही शब्द 2001 में 9/11 के बाद अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से कहा था, हमारा साथ नहीं दोगे, स्टोन एज में भेज देंगे बम मार मार के। दे आर रेडी। मैं फिर कह रहा हूं सर आपसे, 48 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ नहीं होने वाला एक्सेप्ट वॉर। इजराइल लड़ रहा है अपने जमीर के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, वो पीछे नहीं हटेगा सर। बिल्कुल, और वो पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मामला सर्वाइवल का है, एग्जिस्टेंस का है। और देखिए, राफा में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग दोनों तरफ से हो रही है, भारी गोलाबारी। आईडीएफ के टैंक बरसा रहे हैं बारूद। आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। टैंक्स के जरिए यह हमला किया गया है और राफा में यह हमला किया गया। आईडीएफ और हमास के बीच ये भयानक जंग चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ। और जो इजराइल आक्रामकता दिखा रहा है उससे ईरान नाराज नजर आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मिशन ने यूएन में चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये युद्ध विनाश का युद्ध होगा, ये ईरान का कहना है। और इजराइल लेबनान का ये युद्ध 5 बड़े संकेत क्या है आपको बताते हैं। पहला संकेत, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले तेज होते चले जाएंगे और ये इसके संकेत मिल गए हैं। दूसरा संकेत, उत्तरी इजराइल में लेबनान ने आईडीएफ के 3 बड़े सेंटर उड़ा दिए हैं। लेबनान ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। तीसरा बड़ा संकेत, हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु सेंटर की रेकी की, इसका वीडियो भी जारी किया। हिजबुल्लाह आप देख रहे हैं सक्रिय है। चौथा संकेत, इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर मारे हैं, ये चौथा संकेत मिल रहा है।
इसके अलावा पांचवा संकेत, यमन में हिजबुल्लाह का सहयोगी हूती एक्टिव है। एक हफ्ते में 3 इजरायली शिप जला दिए गए हैं। तो पहले ही इजराइल हमास से लड़ रहा था और अब हिजबुल्लाह और हूती 2 बड़ी चुनौती हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आपको क्या लगता है कि अब जो चुनौती है, ये जो 3H है इजराइल के लिए, वो बहुत भारी चुनौती लेकर आ रहे हैं? पहले हमास से लड़ रहा था, उसके बाद हिजबुल्लाह आया और हूती भी एक्टिव नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है ये युद्ध किस चरम पर पहुंचने वाला? देखिए, ये तीनों गुट एक साथ से काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं। मैं ये कहूँगा कि 7 अक्टूबर के बाद जो प्राइमरी उनका युद्ध था वो हमास के साथ था, लेकिन हिजबुल्लाह और हूती काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। ये अब इस समय पर ऐसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह और हूती ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, उनका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया है। और आप देखें, जैसे उन्होंने हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना एक शहर है उसके ऊपर अटैक किया है, वहाँ पे एक इजराइल का बेस है, वहाँ पे कई विध्वंसक अटैक उन्होंने किए हैं। और ये किरियात शिमोना जो है ये है एक द्रूज विलेज जो कि मुसलमान हैं, द्रूज, जो कि इजरायली आर्मी में भी काम करते हैं। तो इसको देखते हुए हिजबुल्लाह ने ये जो विलेज है इसको काफ़ी टारगेट किया है और यहाँ से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट भी किया गया है। तो इनके जो ये अभी हमले हैं बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो गए हैं और मेरे ख्याल से जो इन्होंने वार्निंग वगैरह दी है इजराइल को, मेरे को नहीं लगता कि हिजबुल्लाह भी पीछे हटने वाला है। जब तक उसमें दम है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन और बिल्कुल सर, त्रिपाठी सर, इन वार्निंग्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे